हेलो जेंटलमैन, आज हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल और इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो मान लीजिए आर्गुमेंट्स x की वैल्यू जो हैं वो है a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h और इससे संबंधित जो एंट्री है यानी y इक्वल टू एफ एक्स जो है ए की आर्गूमेंट ए की एंट्री है एफ ए प्लस एच की एफ ए प्लस एच, ए प्लस 2h की एफ ए प्लस 2h, ए प्लस 3h की एफ ए प्लस 3h। तो अब हम फर्स्ट डिफरेंस डेल्टा एफ एक्स निकालते हैं। तो आपको बताया था डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो फर्स्ट डिफरेंस एट x इक्वल टू ए क्या होगा, x इक्वल टू ए से नेक्स्ट वैल्यू है x इक्वल टू ए प्लस एच। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है x इक्वल टू ए प्लस एच की है एफ ए प्लस एच और x इक्वल टू ए की है एफ ए। तो एफ ए प्लस एच में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एफ ए, यानी एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इक्वल टू डेल्टा एफ ए। इसी तरह एफ ए प्लस 2h में से एफ ए प्लस एच घटाने पर सब्ट्रैक्ट करने पर वो आ जाएगा डेल्टा एफ ए प्लस एच। इसी तरह एफ ए प्लस 3h में से सब्ट्रैक्ट कर दें यदि एफ ए प्लस 2h, वो आ जाएगा डेल्टा एफ ए प्लस 2h। यानी फर्स्ट डिफरेंस निकालने पर किसी वैल्यू पर नेक्स्ट वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू घटानी है। जैसे एफ ए प्लस एच में से हमने एफ ए घटाया तो ये आ गया डेल्टा एफ ए प्लस 2h में से एफ ए प्लस एच घटाया वो आया डेल्टा एफ ए प्लस एच। इसी तरह एफ ए प्लस 3h में से घटाया एफ ए प्लस 2h, वो आ गया डेल्टा एफ ए प्लस 2h। अब सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होगा, तो डेल्टा 2f ए यानी x इक्वल टू ए पर जो होगा सेकंड डिफरेंस वो क्या होगा, एफ ए प्लस एच में से नेक्स्ट वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू डेल्टा एफ ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह डेल्टा 2f ए प्लस एच क्या होगा, इसकी नेक्स्ट वैल्यू जो है एफ ए प्लस 2h में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एफ डेल्टा एफ ए प्लस एच। इसी तरह थर्ड डिफरेंस डेल्टा 3f ए क्या होगा, सेकंड डिफरेंस डेल्टा 2f ए प्लस एच में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे डेल्टा 2f ए, यानी डेल्टा 3f ए इक्वल टू डेल्टा 3f ए प्लस एच माइनस डेल्टा 2f ए। इसी तरह बैकवर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस सेम आर्गूमेंट x की वैल्यू ले ली ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, ए प्लस 4h, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस 3h, एफ ए प्लस 4h। तो डेल्टा एफ ए प्लस एच क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू में से यानी एफ ए प्लस एच में से इसकी प्रीवियस वैल्यू एफ ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ध्यान रखिए कि डेल्टा एफ ए तो क्या था, नेक्स्ट वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू घटानी थी, यानी एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए वो डेल्टा एफ ए था। अब डेल्टा एफ ए प्लस क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू जो है एफ ए प्लस एच है और इससे प्रीवियस वैल्यू है एफ ए, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह डेल्टा एफ ए प्लस 2h, तो एफ ए प्लस एच ए प्लस 2h की में से इसकी प्रीवियस वैल्यू एफ ए प्लस एच घटा देंगे, वो डेल्टा एफ ए प्लस 2h आ जाएगा। इसी तरह हम आगे इसको चलते जाएंगे। अब इसी तरह सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस भी डेल्टा 2f(x) की याद कर सकते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। प्रिपेयर ए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा, x की वैल्यू 0, 5, 10, 5, 20, 25 और f(x) कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 7, 11, 14, 18, 24, 32।
तो इस टेबल से, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन से और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसके हमें बनाना है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो x की वैल्यू लिख दी फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में रख दी fx की वैल्यू। अब डेल्टा fx, तो डेल्टा fx क्या होगा एफ ए प्लस एच में से एफ ए घटाएंगे तो यानी 11 माइनस 7 4 आ गया। इसी तरह 14 में से 11 घटाएंगे 3 आ गया। 18 में से 14 घटाएंगे 4 आ गया। 24 में से 18 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। 6 को इन दोनों के बीच में लिखेंगे, 18 और 24 को। इसी तरह 4 को 11 और 7 के बीच में। इसी तरह 3 को 14 और 11 के बीच में। इसी तरह 32 में से 24 घटाया 8। ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आ गए। अब इसी तरह डेल्टा 2f(x) क्या होगा, 3 में से 4 घटाएंगे -1, इसके बीच में लिखिए। 4 में से 3 घटाएंगे 1, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 8 में से 6 घटाएंगे 2। इसी तरह डेल्टा 3f(x), 1 माइनस -1, तो 1 प्लस 1 हो गया यानी 2, फिर 2 माइनस 1, 1 हो गया, फिर 2 माइनस 2 0। इसी तरह डेल्टा 4f(x), 1 माइनस 2 हो गया -1, इसी तरह 0 माइनस 1 हो गया -1, और फिर डेल्टा 5x, -1 माइनस -1, तो ये आ गया 0। इस तरह हम इसकी टेबल तैयार करेंगे। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। बाय कंस्ट्रक्टिंग ए डिफरेंस टेबल फाइंड द 6th टर्म ऑफ द सीरीज 8, 12, 19, 29, 14, 42 एंड सो ऑन। तो अब इसमें 5 हमें दी हुई हैं वैल्यूज़ डेटा की, और हमें 6th वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू लिख ली हमने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 1 2 3 4 5 6। तो y इक्वल टू f(x), तो फर्स्ट 8, सेकंड 12, थर्ड 19, फोर्थ 29, फिफ्थ 42। अब इनको हम y1 मान, y2, y3, y4, y5 मान लिया, और हमें 6 वैल्यू ज्ञात नहीं है, उसको y6 ले लिया। अब इसी तरह अब हम फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस एंड सो निकालेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या आएगा, 12 माइनस 8 यानी 4। तो ये डेल्टा y1 आया, यानी डेल्टा y1 क्या होगा, y2 माइनस y1। इसी तरह डेल्टा y2 क्या आएगा, 19 माइनस 12 यानी 7। डेल्टा y3 क्या आएगा, 29 माइनस 19 यानी 10। डेल्टा y3 कितना आएगा, 42 माइनस 29 13। और डेल्टा y5 वो एक्चुअल में होगा y6 माइनस y5 की वैल्यू 42। इसी तरह डेल्टा 2y निकालेंगे, यानी डेल्टा 2f(x), तो 7 माइनस 4 3, ये हो गया डेल्टा 2y1। इसी तरह 10 माइनस 7 3, 13 माइनस 10 3। और इसी तरह अब हम यहाँ यूज करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएटिव कैलकुलस। कल हमने पढ़ा था कि यदि f(x) वेरिएबल x का n डिग्री का पॉलिनोमियल हो, बहुपद हो, जब कि x के मान समान अंतराल में हों, तो डेल्टा n f(x) इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, और डेल्टा n+1 f(x) इक्वल टू 0। इसी तरह इसका विलोम भी सत्य होता है, कन्वर्स भी सत्य होता है। यानी यदि स्वतंत्र चर के मान समान अंतराल में लेने पर किसी फलन के nवें अंतर अचर समान हो, nवें जो है डिफरेंस अचर हो, कांस्टेंट हो, तो वह फलन n घात का बहुपद होता है, यानी n डिग्री का जो है पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ देखिए कि जो है सेकंड डिफरेंस जो है इक्वल है, और थर्ड डिफरेंस जो है 0 है। इसका मतलब ये है कि हमें ये सेकंड घात का पॉलिनोमियल इनसे प्राप्त हो सकता है। तो हमें जब सारी डिफरेंसेस इक्वल आ जाएं वहीं तक ज्ञात करना है। अब जैसे यहाँ सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वल आ गए 3, तो यहीं तक हमें ज्ञात करना है, डेल्टा 3y निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्योंकि सभी जो है डेल्टा 2y1, डेल्टा 2y2, डेल्टा 3y3 वो 3 है, इसका मतलब डेल्टा
2y4 भी 3 आएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस से। तो सो डेल्टा 3y4 इक्वल टू 3। अब डेल्टा 2y4 जो है किसके इक्वल होगा, डेल्टा y5 माइनस डेल्टा 3, यानी नेक्स्ट वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू घटा देंगे, डेल्टा 5 माइनस 13। अब यहाँ से डेल्टा 2y4 की वैल्यू 3 है इक्वल टू डेल्टा y5 माइनस 13, तो डेल्टा 3y5 इक्वल टू आ गया माइनस 3 प्लस 13 यानी 16, और डेल्टा डेल्टा y5 जो है फर्स्ट टेबल से आ गया y6 माइनस y5 यानी y5 मीन्स 42, तो y6 माइनस 42 इक्वल टू डेल्टा y5 जो कि वैल्यू है 6, तो यहाँ से y6 इक्वल टू 42 प्लस 16 यानी 58 आ गया। ओके, थैंक यू।